आज 22 मई है और आज सुबह 4 बजे से जो तूफ़ान आया और रात भर बारिश थी। पिछले 4-5 दिन से यहाँ बारिश है। हम सिंगू बॉर्डर से बोल रहे हैं और जिस तरह की ये स्थिति पैदा हुई, आप देखिए ये किसानों के टेंट थे जो लगे हुए थे यहाँ पर, ये उस भयंकर तूफ़ान से टूट गए और ये बारिश का पानी यहाँ भर गया है। और अभी किसान अपने बिस्तरों को, अपने घरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि इस सब के बावजूद भी हमारे किसान भाइयों का जो हौसला है वो कम नहीं हुआ है। लगातार वो बोल रहे हैं कि हम चाहे जो भी स्थिति हो, अभी ये तूफ़ान आ रहा है, फिर आंधी तूफ़ान आ रहा है, फिर बरसात आएगी, लेकिन हम डटे हैं, डरे हैं, क्योंकि हम आए हैं अपने जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए। ऐसी भयंकर स्थिति में आप देखिए पूरे टेंट के टेंट डूब गए हैं, पूरा भयंकर स्थिति है। ये जो आज सुबह का जो नज़ारा था बहुत ही भयंकर नज़ारा था। मतलब टेंट के टेंट उड़ रहे थे, फिर भी लोग बाहर खड़े होकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो पूरा फैल ना जाए, ताकि अगले दिन फिर से काम शुरू कर सकें। ये स्थिति है यहाँ की। अभी हम रसोई ढाबे के पास हैं और वहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। और अभी आगे भी हम जाएंगे और साथ में ये भी दिखाएंगे कि इतनी परिस्थिति के बावजूद भी किसान किस तरीके से पूरे जोश में है। अभी भी ये देखिए पूरा यहाँ पे टेंट लगे हुए थे किसानों के, आप देख रहे हैं पूरे टेंट थे किसानों के, लेकिन फिर भी कोई अपना ट्रैक्टर ठीक कर रहा है, कुछ झंडा लगा रहा है। सब लोग दूर तक देखिए, दूर तक सभी अपने अपने जो अव्यवस्थाएं हुई कल के तूफ़ान से, उसको ठीक करने में सभी लोग जुटे हैं। फिर एक लड़ाई की तैयारी में सब लोग जुटे हैं। अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे, पूरा स्टेज तक जाते हुए दिखाएंगे कि किस तरह से किसान आंदोलनरत हैं और आंदोलन में ही वो रहेंगे। कल के तूफ़ान ने जो आज की स्थिति आप देख रहे हैं, कई दिन से यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में तूफ़ान और बारिश का नज़ारा है। आप देखिए आज सुबह 4 बजे यानी कि 22 मई को सुबह 4 बजे जो तूफ़ान आया, उस तूफ़ान ने जो हालत मचा दी यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर, हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि किसान जिस तरह से इन्होंने मुकाबला किया इस आंधी तूफ़ान का, और मुकाबला करते करते वो अपने सामानों को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जीवन को फिर से लाया जाए। ये पानी पूरा भरा हुआ है। हमारे पास ये 2 बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी, कल जो आज जो सुबह आंधी तूफ़ान आया तो कैसा स्थिति थी रात को यहाँ पर? सारी रात तो बैठे रहेंगे। सारी रात बैठे रहे, पूरा तंबू सब उखड़ गया ना ये? अच्छा, तो अभी क्या सोच रहे हैं, लड़ेंगे? बैठे हैं ना, ठीक है, वाह। अंदर से साफ फ़ोटो ले लेती हूँ। हाँ, ये देखिए ये टेंट है जो किसानों ने बहुत ही मेहनत के साथ ये बनाया था, लेकिन ये 3-4 दिन का तूफ़ान और ख़ासकर आज जो तूफ़ान आया उससे इस टेंट की हालत देखिए क्या हुई है। ये देखिए यहाँ पे लंगर लगता था, क्या हालत हुई है। लेकिन हमारे जो किसान हैं वो लोग बोल रहे हैं कि जो भी हो हम लड़ेंगे, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी जज्बे की बात है, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी के कान में ये बात जानी चाहिए कि जो भी कंडीशन आंधी आए, तूफ़ान आए, लेकिन हम लड़ेंगे। आप देखिए दूर तक देखिए अव्यवस्था किस तरह की आज सुबह फैली है। और यहाँ देखिए ये हमारे किसान भाई, ये जो कल के तूफ़ान में ये सब जो बह गया, जो उड़ गया, उसको फिर से चालू बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, फिर से उसे खड़ा कर रहे हैं। तो इसको आप देखिए कहीं भी कहीं निराशा नज़र नहीं आ रही है। सभी के चेहरों पर कोई निराशा नहीं है। सभी लोग फिर से खड़ा करने के लिए खड़े हैं, फिर से एक नया चीज़ बना रहे हैं। कोई निराशा नहीं है चेहरों पर। आप कोई बात करेंगे? ये देखिए हमारे भाई कितनी मेहनत से, आप इनके चेहरे देखिए, किसी के चेहरे में निराशा नहीं है। हाँ, सभी के चेहरे में एक ये है कि बात है कि जो भी आए, आंधी आए, तूफान आए, सब कुछ बह जाए, तभी भी हम लड़ेंगे। जी, जितना भी सारा सामान सादा 1.5-2 लाख रुपए का सामान सारा खराब हो गया। चीनी पत्ती जो भी सारा सामान है, आदमी कितने लगेगा।
एक दो बारी आया अंधेरी, दोनों बारी है हमारा रूम गिर गया, पानी आ गया नीचे कितना। तो ये जो कंडीशन आप सह रहे हैं, तो जमीन नहीं आती। बस है, ये जो स्थिति आप सह रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे को देख के मुझे लग रहा है कि आपके मन में अभी भी लड़ाई का जज्बा है, कुछ भी हो जाए। पूरा मुकाबला करेंगे जी जरूर। आपका नाम? मेरा प्रोफेसर हरजिंदर सिंह जी। अच्छा जी। तो ये जो 3-4 से कंडीशन हो रही है, और विशेषकर आज सुबह जो कंडीशन हुई बहुत भयंकर थी, जी जी बहुत तो उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे कि यहाँ जो हुआ, ये जो तंबू खड़ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? ठीक है, जैसे पहले कुछ दिन पहले जहाँ पर 3 दिन लगातार बारिश होती रही जी। 2 रातें और 1 दिन लगातार बिना रुके बारिश होती रही, उसका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई नहीं हुई थी अभी। लेकिन जो रात वाला भयंकर तूफान और बारिश था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। हम रात भी यही सुबह 2-2:30 बजे से सोच रहे थे अगर जे वाली रात अच्छे से निकल जाए तो शायद आंदोलन को आगे से किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन जो रात वाली सिचुएशन थी वो वाकई में काफ़ी डरावनी और ख़तरनाक थी। और उसके बीच हमारा जब पिछले दिनों में बारिश हुई तो ये हमारा किसान चेतना अभियान का टेंट था, जहाँ पर किसान चेतना अभियान की सख्त चलती थी, तो उसमें काफ़ी नुकसान हो गया था, सारा डिग गया था। लेकिन अब हम दोबारा इसको रिबिल्ड कर रहे हैं, रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे से मौसम की नज़र रखकर भी अगर मौसम की कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके मद्देनज़र उसी तरह एक सॉलिड ये इसकी नींव खड़ी कर रहे हैं, जो कि आगे किसी भी कुदरती आपदा का इसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ेगी। और जो जज्बों की बात है, जो आप सब देख ही रहे हैं कि बेशक आंदोलन बहुत लंबा हो चुका है, कोई काल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी सभी किसान जो चढ़ती कला में, और वो अभी जीत का जज्बा लेकर बिना किसी बह के और बिना किसी धीरज छोड़े के बिना चढ़ती कला से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं साथियों आप क्या कंडीशन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे किसानों का हौसला देखिए कि वो बोल रहे हैं चाहे हमें बहुत दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी हम खड़े हैं और डटे हैं और खड़े ही रहेंगे। ये है जज्बा हमारे किसानों का। अभी हम TDI के पास हैं, ये देखिए यहाँ बड़े बड़े TDI के फ्लैट्स बने हुए हैं, और यहाँ किसानों की टेंट थे जो आप देख रहे हैं कि पूरा टेंट उखड़ गया है, और ये किसानों का जो सामान है ये सामान सब यहाँ पड़ा हुआ है, और सभी किसान अपने टेंट को दोबारा से लगाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं, चाहे ये कुछ भी हो, प्रकृति का जो भी ये बना हो, फिर भी हम लड़ रहे हैं। और हमारे बीच में यहाँ कुछ साथी हैं, मैं उनसे बात करूँगी। नमस्कार जी। तो कल जो हुआ, आज सुबह जो हुआ तूफान आया, आज सुबह तूफान जो आया जी जी, तो अभी हालत तो सब जगह ख़राब हो गई है, तो आप कुछ बोलेंगे? जरूर। मेडिकल का सर्विस सेंटर है ना, वहाँ आप आते हैं, मैं आपको पहचान गई, मेरा ये है, सब पहचान नहीं पा रहे मुझे, तो आप कुछ बोलेंगे? आप बोलिए, आप क्वेश्चन कीजिए, जो आज की क्वेश्चन। जो स्थिति पैदा हुई 2-3 दिन से बारिश आ रही है जी जी, और कल जो आज सुबह तूफान आया, भयंकर तूफान जो आया, जी जी, तो उसमें देखा कि जगह जगह पानी भर गया है, टेंट टूट गए हैं, सब हो गया है, जी। तो फिर भी किसानों का जो हौसला है वो बुलंद है ना, मतलब वो लड़ रहे हैं, तैयार हैं लड़ने के लिए कि जो भी आपदा आएगी हम लड़ेंगे। तो आपका इसमें क्या कहना है? जो तूफान आया उससे तकलीफ भी हुई है, परेशानियाँ आई हैं, टूट गया है, बनाना है, उसमें घबराहट भी होती है। फिर जहाँ पर आजकल ऐसा है कि लोग नहीं हैं, पलायन कर गए हैं काम करने वाले मिस्त्री, महामारी की वजह से, तो बैठे हैं, हौसला बुलंद है जी। तो जो कुछ हो रहा है ना, ये कोई फैसला नज़र नहीं आता है। एम्प्टी निगोशिएशंस है, डेडलॉक, तो ना तो वो समझ रहे हैं क्या तकलीफें हैं लोगों की, जो भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे लोगों की और ज़्यादा तकलीफें बढ़ेंगी, किराए महंगे होंगे, तो लोग एक तरीके से कॉरपोरेट्स के गुलाम हो जाएंगे जी। तो दुनिया पहले तो होता है कि हथियारों से जीती जा सकती है, तो जो लड़ाई है ना, हम पहुँचे कहाँ तक, न्यूक्लियर वेपन तक कि बम से जीती जाएगी, एम्बिशन वो डिफरेंट चीज़ है। पर जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई न्यूक्लियर वॉर इज अ वॉर ऑफ परसेप्शन, इट इज फाइट ऑन मीडिया, नॉट ऑन बैटल ग्राउंड। अब जो जिसके पास
अनाज होगा जिसके पास पानी का कंट्रोल हो, दुनिया को जीतेगा। पर दुनिया ऐसे नहीं जीती जाती है। दुनिया मिल बांट के प्रेम से जीती जाती है। एक का जल जीत लो तो दुनिया जी, जी। जीती जाती है। तूफान का कोई नहीं है, साइक्लोन आया है, समुद्री तूफान है, तकलीफ तो है, टूट जाता है। अब हमारे पास जो है बंदोबस्त ऐसे हैं कम्युनिटी में हमारी में कि अगर मेरा टूट गया ना जे, तो इसको जो बनाने वाले जो पैसा नहीं ले रहे हैं, जी ये इंजीनियर है। जी। आप कुछ बोलेंगे? नहीं, he will not अच्छा, comment। ओह अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। ये बिना पैसे के, हाँ हाँ क्योंकि हम लोग कि जैसे हम हैं उससे जो बुजुर्ग हैं आते हैं, इन्होंने सारा कल बनाया, जो इस पर लोहा भी लगाएंगे या कुछ करेंगे तो यही लेके आएंगे या दूसरा लाएगा। हम एक दूसरे के साथ मिल के हाँ, देखिए चलते। देखिए ये कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली कि ये जो आंदोलन ने सिखाया है एक साथ मिलकर लड़ना, मतलब एक अगर मुसीबत में आया तो दूसरा उसको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ गया। ये जो इन्होंने बात बोली, ये पीछे भी मैं ये बात सुन के आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पूरे आंदोलन की एक सीख है कि हम सेवा भाव, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव, मतलब संघर्ष भी है और सेवा भी है। इस चीज़ को देखिए साथी, हम लोग जो दिखाना चाह रहे हैं आपको कि कल जो कुछ भी आंधी में हुआ उसके बावजूद भी किसानों का ये जो जज्बा आप देख रहे हैं वो बरकरार है। सभी की झोपड़ियाँ, सभी अपने झोपड़े के सामने बैठे हैं। जो घर टूट गए हैं उससे किसान बना रहे हैं और जो सही है उनको बैठे काम फिर से दोबारा शुरू हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस चीज़ का प्रतीक है कि प्रकृति के द्वारा भी अगर कुछ ऐसी आपदा आती है तो इसका सामना करते हुए भी किसान डटे हैं अपने मोर्चे पर और वो हर मुसीबत का सामना करते हुए इन 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये जो हम देख रहे हैं लगातार दूर तक किसान नज़र आ रहे हैं, दूर तक आप देखिए, दूर तक किसानों के पैर ये जो टूट से गए हैं। ये देखिए, ये कंडीशन देखिए, एक जो कंडीशन हुई है, पानी भरा हुआ है, सब पैर टूट गए हैं। ये इतना बुरा हाल है, उसके बावजूद भी किसानों का जो हौसला है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो लड़ने के मूड में हैं। हमने कई किसानों से बात की, उन्हें बोला है ये देखिए ये सब तैयारी चल रही है, फिर दोबारा से अपने टेंटों को सही करने की तैयारियां चल रही हैं। ये सामान सब बाहर पड़ा हुआ है, जो टेंट टूट गए थे सामान सब बाहर आ गया, फिर दोबारा से उनको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये देखिए क्या बुरा हाल हुआ कल। ये जो सब चीज़ें हैं, इस चीज़ों को देखकर ये जो बात समझ में आती है कि ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था कि हम लड़ने आए हैं, इसे जज्बातों के साथ आ गए। अगर ये जज्बाती फैसला होता तो इस तरह की मुसीबतें सहकर और सरकार द्वारा जो बदनाम किया है उसको सहकर 2 दिन में ये ख़त्म हो जाता। देखिए ये आंदोलन एक जज्बाती फैसला नहीं बल्कि ये ज़मीन से जुड़ा, अपने जीवन से जुड़ा हुआ एक फैसला था जो किसान यहाँ के बैठे और अभी भी लड़ रहे हैं। ये देखिए सामने एक किसान है, जवान किसान भी हैं, बूढ़े किसान भी हैं, सभी मिलजुल कर एक साथ अपने कैंप को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ये सब अपना कैंप को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। सब अभी छत नहीं है सब पर, लेकिन फिर कल छत हो इसकी तैयारी में सब लगे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस चीज़ का प्रतीक है जो मैं पहले बोल रही थी कि ये फैसला जज्बाती फैसला नहीं बल्कि ज़मीन से जुड़ा हुआ फैसला था, दिमाग से जुड़ा हुआ फैसला था कि अगर ये 3 काले कानून पास होते हैं तो हमारा हाथ से हमारी ज़मीन, हमारी खेती सब कुछ चली जाएगी और कॉरपोरेटर के हाथ में चली जाएगी। तब ना केवल किसान बल्कि पूरे देश भर के जो आम जनता, गरीब है, मजदूर है, उनके लिए खाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बात को समझकर अच्छी तरीके से किसानों ने ये आंदोलन को शुरू किया और इतनी सारी भयंकर मुसीबतों के बावजूद भी किसान आज भी डटे हैं। ये इसी बात का प्रतीक है और मैं उम्मीद करूंगी कि सरकार के कुप्रचार, जो सरकार कुप्रचार कर रही है, इसके खिलाफ आप लोग खड़े रहेंगे, डटेंगे। और किसानों के बारे में जो बोला जा रहा है कि किसान पलायन कर चुके हैं, जा गए हैं, ऐसी बात नहीं है। किसान आज भी डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। ये आप देखिए किस तरीके से बहुत दूर तक है, ये हम बहुत पीछे हैं अभी,
लेकिन जो मेन स्टेज है लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है और हम लोग यहाँ बहुत पीछे हैं। फिर भी आप देखिए कि इतना जितना भी वीडियो बना पाएंगे उसमें आप दिखाएंगे कि सभी बड़े हौसले के साथ में हैं। और मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आम जनता तक पहुँचाइए, ताकि आम जनता के पास ये मैसेज जा सके कि जैसे सरकार बोल रही है कि जो अमीर किसान यहाँ आके बैठे हैं इनको अपनी अमीरी से मतलब है, मूवमेंट से नहीं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि ये जो किसान यहाँ बैठे हैं ये अपनी लड़ाई लेके बैठे हैं, समाज के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये एक कुप्रचार है सरकार का जो बोल रहे हैं, इसके खिलाफ ये लड़ाई है। और इस लड़ाई का आप हिस्सा बनिए और हिस्सा बनकर इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी जानें कि यहाँ पर लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। ये लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। इनका जो नारा है कि लड़ेंगे और जीतेंगे, ये नारा अपने आप में बहुत जीवंत नारा है। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ और फिर से अपील करती हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो किसानों के आंदोलन के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।